हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो ठीक तीसरे ही दिन उनकी अस्थियों को क्यों चुना जाता है? क्यों गरुड़ पुराण में इस तीसरे दिन को आत्मा के सफर का सबसे निर्णायक मोड़ माना गया है? आज हम उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच के उस अनजान रास्ते के बारे में बताती है जिसे हर आत्मा को तय करना होता है। यह कहानी केवल परंपरा की नहीं बल्कि उस अंतिम सफर की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको जीवन का असली सत्य समझ आएगा। कहानी गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच एक संवाद है, जहां गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है? भगवान विष्णु समझाते हैं कि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह केवल एक मिट्टी की काया रह जाती है, लेकिन उस आत्मा का जुड़ाव अपने परिवार और अपने शरीर से तुरंत खत्म नहीं होता। जैसे ही दाह संस्कार होता है, पंच तत्वों से बना यह शरीर वापस प्रकृति में मिल जाता है। लेकिन शास्त्रों में विधान है कि मृत्यु के तीसरे दिन अस्थि संचय किया जाए। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक कारण है। माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद भी आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म मोह बाकी रहता है। वह अपनी उसी देह के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसने सालों तक धारण किया था। तीसरे दिन तक अग्नि शांत हो जाती है और जो अवशेष बचते हैं उन्हें चुनकर पवित्र नदियों में विसर्जित करना अनिवार्य होता है, ताकि आत्मा को यह आभास हो सके कि अब उसका इस भौतिक शरीर से कोई नाता नहीं रहा। गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि यदि ये अस्थियां समय पर संचित कर गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित ना की जाए तो आत्मा उस राख और स्थान के मोह में फंसी रहती है और उसकी आगे की यात्रा रुक जाती है। वह प्रेत योनि के कष्टों की ओर बढ़ने लगती है। तीसरे दिन की यह व्यवस्था दरअसल उस आत्मा को मुक्ति के पहले पड़ाव की ओर धक्का देने जैसी है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब परिवार के लोग प्रेम और श्रद्धा से उन अस्थियों को चुनते हैं तो आत्मा को यह संतोष होता है कि उसके सांसारिक कर्तव्यों का समापन सम्मान के साथ हो रहा है। इसके बाद ही यमदूत उस आत्मा को आगे के मार्ग पर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद के पहले 10 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं, जहां आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब की शुरुआत उसी तीसरे दिन से होती है, जब हम अस्थियों के रूप में शरीर के अंतिम अवशेषों को विदा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ती है और तीसरे दिन की यह व्यवस्था परिवार के लिए शोक से उबरने और आत्मा के लिए शांति की ओर बढ़ने का एक सेतु है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपनी उस प्रिय आत्मा को वह ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे वह यमलोक के कठिन रास्तों को आसानी से पार कर सके। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह व्यवस्था हमें बताती है कि हमारी सनातन संस्कृति में हर रीति रिवाज के पीछे कितना गहरा विज्ञान और अध्यात्म छुपा है। तीसरे दिन अस्थियां चुनना केवल एक रस्म नहीं बल्कि
एक आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए तैयार करना है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद मिली होगी। सत्य को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसा ही आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।